जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुभुज का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। कल भी हमने आपको पार्ट 5 में प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों पर बातचीत की थी। उसी के आगे बातचीत करेंगे आज के वीडियो में क्लास 6 में। तो साथियों बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 75 डिग्री, कोण बी बराबर 45 डिग्री तथा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण सी बराबर x डिग्री हो तो 60 डिग्री का x/3% है, ये आपको बताना है। तो साथियों त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, हो गया त्रिभुज। अब इसमें क्या किया गया, कोण ए आपको दिया गया 75 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री, और कोण बी दिया गया 45, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। और कहा गया है बीसी भुजा को डी तक आगे बढ़ाया जाता है, तो ये आपकी बी और सी ये भुजा है, इस बीसी भुजा को आगे बढ़ाया गया है डी तक, ये डी हो गया। यदि कोण सी बराबर आपको दिया गया है एक्स डिग्री, ठीक है, कोण ए सी डी है, ये आपका कोण ए सी डी है। यहां पर आप इसको लिख लीजिएगा ए सी डी, ये आपका है एक्स डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री का x/3% है, तो 60 डिग्री का x/3% हमको ज्ञात करना है। अब हम साथियों यहाँ पर ज्ञात करेंगे x डिग्री का मान। तो x का मान क्या होगा, ये आपका बाह्य कोण है। जो बाह्य कोण का मान होता है वो उसके सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके सम्मुख अंतः कोण आपके दोनों हैं 75 और 45, इनको जोड़ेंगे तो जाएगा 10, 7 4 11 और 1 हासिल 12, 120 डिग्री। यानी x का मान जो आएगा ये 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और 120 डिग्री का हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है 60 का x/3%, तो 60 डिग्री का x/3%, और x कितना है 120, तो 120/3। अब प्रतिशत है, ये प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 60 पंचे हो जाएगा आपका 300, और 5 से डिवाइड करेंगे 24 पंचे 120, यानी 24 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया था, ये जो दिया गया है यहाँ पर ACD है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जरा, ये आपको ACD दिया गया है, ACD। ACD बराबर दिया है x डिग्री, यानी बाह्य कोण आपको दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ACD बराबर x डिग्री होगा तो आपको ये ज्ञात कहाँ से हो जाएगा, ये आपका 75 और 45 120 हो जाएगा। ठीक है, जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर 60 डिग्री का x/3% आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दोगुना हो तो प्रत्येक समान कोण है। अब हमें यहाँ पर समान कोण ज्ञात करने हैं। हमने मान लिया ये त्रिभुज है, ठीक है, ये भुजाएं बराबर हैं, इनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा असमान कोण। अब ये कोण अगर x डिग्री है ये भी x होगा, ठीक है, क्योंकि दो कोण उसने समान बता रखे हैं। और जो तीसरा कोण है वो इन दोनों के योगफल का, तो इनका योगफल हो जाएगा 2x, और इसका दोगुना है। ठीक है, इसका दोगुना दिया गया है, जब इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, यानी ये 4x है, ये x और ये x, कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 6x, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 180, 6 से डिवाइड करेंगे 6 तियां 18, x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, x बराबर 30 डिग्री आया। प्रत्येक समान कोण है, तो समान कोण आपका x ही है, तो x का ही मान पूछा गया है, तो x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे समान कोण पूछा गया था, वो भी एक। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा BA को D तक ऐसे बढ़ाया जाता है कि AC बराबर AD हो तो
कोण BCD का मान होगा। अब कोण BCD का मान बताना है। तो साथियों सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज ABC। तो ये हो गया आपका त्रिभुज ABC, ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC हो गया। इसमें क्या किया गया, AB बराबर AC है, यानी ये AB भुजा ये और AC भुजा ये दोनों क्या है, ये बराबर है। तथा BA को D तक, ये जो BA ये वाली भुजा है इसको आगे बढ़ाया गया है D तक, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया गया D तक कि AC बराबर AD हो जाए। अब इसको हम थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये हो गया आपका ABC, ये भुजाएं आपकी बराबर हैं, ठीक है, और AB भुजा को आगे बढ़ाया गया है D तक, और D तक बढ़ाने के बाद AC बराबर है AD। तो ये वाली जो भुजा है ये AD बराबर हो जाएगी AC के, इस भुजा के बराबर ये भी है। अब इसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे यहां से मिला देंगे, ठीक है। जब ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर आपसे कोण बी सी और डी, यानी ये टोटल कोण आपसे पूछा गया है, कुल मिलाकर कोण कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। अब देखिएगा, ये और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, x, और ये भी भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण इसके बराबर होगा, तो ये इतना कोण हो जाएगा आपका, यहाँ पर इतना कोण, ध्यान से समझिए, ये भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा, और ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, तो अगर इसका कोण इधर वाला जो भी होगा इसके सम्मुख कोण ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, एक प्रमेय होती है कि जो भी ये AD वाला बाह्य कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण जो होता है उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के, दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये x है, ये x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, यानी 2x हो जाएगा। अब ये 2x हो गया। अब साथियों में क्या करना है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बनाया गया कोण क्या है, तो इनके द्वारा बनाया गया कोण x है, तो फिर इसके द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, वो भी x होगा, ठीक है। तो ये कोण भी x हो जाएगा और ये कोण भी x हो जाएगा, सभी कोण क्या हो जाएंगे, x डिग्री के हो जाएंगे। अब ये 2x, ये x और ये x, कुल मिलाकर के 4x हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो डिवाइड करेंगे 4 से 45 आ जाएगा, x का मान आ गया 45 डिग्री, x का मान आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब x का मान 45 डिग्री हो गया, हमसे पूछा क्या गया, कोण BCD, ये B, ये C और ये D, यानी ये टोटल कोण पूछा गया। टोटल कोण कितना है, 2x, तो यहाँ पर एक x का मान है 45, तो 2x का कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 90 डिग्री, यही आपका जवाब हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझें, तो ये भुजाएं जो बराबर हैं इनके सम्मुख कोण आपके बराबर होंगे, और उनको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर ये x है, ये x है, तो ये कोण जो आपका हो जाएगा ये बाह्य कोण है, जो कि दो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा 2x, और ये भुजाएं बराबर भी हैं तो फिर ये भी x और x हो जाएंगे, और तीनों कोण हमको मिल गए। अब तीनों कोणों का योग होता है 180। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न है, डी तथा ई त्रिभुज ABC के AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि A बराबर 80 डिग्री हो तो कोण C बराबर 35 हो, तो कोण EDB की माप क्या है। त्रिभुज बनाते हैं साथियों, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC है, ये A, ये B और ये C, ABC त्रिभुज हो गया। जो AB और AC हैं इनके मध्य बिंदु कौन है, D तथा E, यानी AB का मध्य बिंदु है D, तो AB का मध्य बिंदु हो गया, ये पॉइंट आपका AB का मध्य बिंदु हो गया, और जो AC का मध्य बिंदु है वो है E, ये हो गया D, और AC का मध्य बिंदु हो गया E, ठीक है। इसको रेखा को ऐसे मिला देंगे,
ये हो जाएगी समांतर रेखा, क्योंकि ये मध्य बिंदुओं से मिलाई गई है। ठीक है, जब मध्य बिंदुओं से मिलाई जाएगी तो रेखा आपकी इसके सम्मुख रेखा के समांतर हो जाएगी। अब देखिएगा, आपको दिया गया है कोण ए बराबर 80, ये वाला कोण आपको दिया गया है 80 डिग्री, और दिया गया है कोण सी 35, ये वाला कोण आपको 35 दिया गया है, ये कोण हो गया 35 डिग्री। हमें बताना है ई डी बी, ई डी बी यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ये कोण कैसे ज्ञात हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर ये वाला कोण आपको 80 दिया गया है और ये 35 है, तो कोई भी दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके ये जो एक साइड वाले एंगल होते हैं, यानी ऊपर और राइट साइड में, नीचे राइट साइड में, तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो यदि ये 35 है तो ये वाला कोण भी 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये कोण भी आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये कोण अगर 35 हो गया, हमें निकालना है ये वाला कोण, तो ये कैसे निकलेगा, देखिएगा, ये 80 हो गया, ये 35 हो गया, दोनों का योग कितना, 80 और 35, 5 8 3 11, 115 हो गया, 115 हुआ है, तो ये कोण भी आपका 115 ही हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये भी हम आपको बताते हैं। अब देखिएगा, ये 80 है, ये 35 है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 80 और 35 115, तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, ये अगर देखा जाए तो ए डी का बाह्य कोण है कि नहीं, ये बाह्य कोण है, तो ये बाह्य कोण जो होता है वो सम्मुख दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो योगफल कितना आया, 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका ए डी ई कोण है। ठीक है, ए डी और ई, इसमें आपको ए 80 दिया गया है और ये ई वाला 35 दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे 115 आ गया। ठीक है, अगर ये 115 आ गया है तो फिर ये कोण कितना होगा, तो इसको आप 180 से घटाएंगे 115, तो 10 में से 5 गया 5, 7 से गया 6, 65 ये वाला कोण हो जाएगा। और ये रेखा आपकी आगे बढ़ाई गई है और ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो फिर से आप क्या करेंगे, इन दोनों का योग 180 होता है, तो फिर से 180 से 65 घटाएंगे तो ये वाला कोण फिर से क्या है, 115 ही ज्ञात हो जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी 2 4 3 तदनुसार उनकी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाएं क्रमशः कौन सी होंगी। हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा बतानी है। कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज में कोण हमको दिए गए हैं, कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, कितना दिया है, 2:4:3। अब जो अनुपात सबसे छोटा होता है वो कोण सबसे छोटा होगा, और जो अनुपात सबसे बड़ा होता है वो कोण सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, त्रिभुज बनाना है। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो कोण ए कितना दिया है, ये कोण ए दिया गया है 2। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए 2 यूनिट। कोण बी आपको दिया गया है 4, ये हो गया 4 यूनिट। और कोण सी दिया गया है 3, तो ये हो गया 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर ए के सामने की भुजा को ए कहेंगे, और सी के कोण के सामने की भुजा सी कही जाएगी, और बी के सामने की भुजा बी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, उसने कह रखा है सबसे छोटी पहले कहा है और सबसे बड़ी बाद में, तो सबसे छोटी वही होगी जिसके सामने का कोण छोटा होगा। अब ये वाला कोण छोटा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये BC हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी, BC, यानी BC भुजा सबसे छोटी होगी। और बड़ी कौन सी होगी, जिसका कोण बड़ा होगा, ये कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा क्या है, AC, तो AC हो जाएगी बड़ी भुजा, यानी BC सबसे छोटी है और AC सबसे बड़ी है, तो BC तथा AC ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 160 डिग्री है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमने बताया है, अगर ये आंतरिक कोण 160 है तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों का योगफल होता है 180। 180 से अगर हम 160 घटाएंगे
तो बाह्य कोण कितना आएगा, तो बाह्य कोण आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। अगर एक बाह्य कोण 20 डिग्री का है और सभी बाह्य कोण कितने होते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360, तो 360 को एक कोण से भाग कर देंगे तो भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, n बराबर आपका ज्ञात हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से इसको डिवाइड करेंगे 18 बार में, n का मान क्या जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर भुजाएं पूछी गई थी, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी 18। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर उस पर बने बाह्य कोण क्रमशः 120 तथा 105 हैं। तदनुसार त्रिभुज के शीर्ष कोण ए का मान बताना है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिया गया ए बी सी, ये हो गया ए, ये बी और ये सी, त्रिभुज हो गए, त्रिभुज एबीसी हो गया। इसमें क्या क्या कहा, बीसी को दोनों ओर बढ़ाने पर, ये बीसी रेखा है, इसको इधर भी बढ़ाया जाएगा और बीसी रेखा को इधर भी बढ़ाया जाएगा। तो ये जो बाह्य कोण बनेंगे, ये बाह्य कोण 120 तथा 105 बनेंगे। ये आपका 120 डिग्री और ये 105 डिग्री, दोनों कोण हमको दिए गए हैं। कह रहा तदनुसार त्रिभुज के शीर्ष कोण ए का माप बताइए। ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। 105 ये हो गया, तो फिर ये अंदर कोण कितना बचेगा, अंदर वाला कोण 75 हो जाएगा। ठीक है, ये 120 है, तो ये वाला कोण कितना बचेगा 60, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। अब ये 60, ये 75, तो फिर ये कोण कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 75 और प्लस 60। ठीक है, 75 प्लस 60 ये हो जाएगा 5, 7 6 13, 135 डिग्री हो गया। ये एक कोण और ये कोण दोनों को मिलाकर के 135 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 से हम 135 घटा देंगे तो ये कोण हमें मिल जाएगा। तो ये 10 में से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, 45 डिग्री आपका ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जवाब होगा। यदि n भुजाओं वाले एक समबहुभुज के बाह्य कोण तथा n+1 भुजाओं वाले एक अन्य सम बहुभुज के बाह्य कोण का अंतर 5 डिग्री हो तो n का मान कितना। भुजाएं आपसे पूछी गई हैं, n का मान पूछा गया है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो साथियों पहले भुजाएं n है और बाद में भुजाएं n+1 हो गई हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको अंतर दिया गया है बाह्य कोणों का। ठीक है, ये बाह्य कोणों का अंतर दिया है, तो बाह्य कोण क्या होता है 360 बटे भुजा, अब भुजा यहाँ पर पहले n है, फिर बाद में 360 बटे भुजा, अब की से भुजाएं क्या हो गई है n+1, और इनका जो अंतर दिया गया है कितने डिग्री का, तो 5 डिग्री का। अब यहाँ पर हल करेंगे तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आएगा 360 n प्लस 360 माइनस इसकी गुणा यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा 360 n, और बटे में इन दोनों की गुणा आपस में होती है, तो ये हो जाएगा n n n स्क्वायर और n एकन n प्लस का हो जाएगा, ये बराबर में आपको दिया गया है 5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे तो 360 n प्लस का 360 n माइनस का पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये गुणा कराएंगे तो ये जाएगा 5 n स्क्वायर प्लस 5 n बराबर कितना बचा है 360, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 डिग्री बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण में क्या होता है, 72 के गुणनखंड करिए, 9/72, घटाने का चिन्ह है तो घटाने पर यहाँ पर संख्या जितनी दी है, एक n है तो एक आना चाहिए, 2n होता तो 2 लाते। ठीक है,
अब देखो 9 × 8 = 72, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे जो गुणनखंड होंगे वो 9 और 8 होंगे। लेकिन ये n जो है ये हमें प्लस का लाना है, तो प्लस का 9 हमें प्लस का लेना होगा और 8 माइनस का। 9 से 8 जाएगा, ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, गुणनखंड निकालने के लिए इसमें x जोड़ दीजिए, इसमें x जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। माइनस वाला मान आपका क्या होता है, जब माइनस का 8 इधर है उधर जाएगा तो ये x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 8 यही आपका माना जाएगा, और जो प्लस का होता है वो अमान्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। 8 भुजाएं हैं। ठीक है, इनका मान 8 है। एक वर्ग पी क्यू आर एस के भीतर एक समबाहु त्रिभुज टी क्यू आर बनाया गया है। त्रिभुज कोण पी टी एस का मान डिग्री में क्या है? तो ध्यान से समझिए, एक वर्ग है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग, नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस, ये वर्ग हो गया। और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया टी क्यू आर पर, यानी ये मान लीजिए कहीं पर बिंदु टी है। ठीक है, ये बिंदु हो गया टी। एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, ये मान हो जाएगा आपका टी, इस प्रकार से ये टी बिंदु है। अब आपसे जो कोण पूछा गया है वो ये पूछा गया है, इसको ऐसे मिला दिया गया। ठीक है, ऐसे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, तो ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। ठीक है, पी टी एस, पी टी और एस, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। और ये जो बनाया गया त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप जानते हैं वर्ग में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यानी समकोण 90 डिग्री का होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना बचा, 30। ये 60 है तो ये कितना बचा, 30। अब उसने कह रखा ये और ये भुजाएं बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, और ये भुजा क्यू आर वर्ग की भुजा है, और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये सभी बराबर हैं, ये और ये सभी बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 30 है तो ये 30 है, तो ये और ये दोनों मिलाकर कितने बचेंगे, 150। क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 30 ये हो गया, तो बचा कितना, 150 बचा, यानी 75 डिग्री ये और 75 डिग्री ये, तो फिर ये भी 75 हो जाएगा और 75 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये कोण ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो ये टोटल गोला बन गया यहाँ पर ऐसे, कितने का हो गया, 75 75 150 और 60 ये, तो 150 और 60 कुल मिलाकर के ये हो गया है 0, 6 5 11 का 1 और 1 2, 210 हो गया। अब जबकि पूरा गोला जब ऐसे बनेगा ये पूरा, तो 360 का होता है, तो 360 से ये 210 घटा देंगे, 210 घटेगा तो 0, 6 से 1 गया 5 और 3 से 2 गया 1, 150 डिग्री ये वाला कोण आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। इस प्रकार से आपको एक ज्ञात करना होगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज हो तो त्रिभुज ए सी ई कैसा होगा? अब समषटभुज है, यानी 6 भुजाएं इसमें दी गई हैं और सम है यानी बराबर है। तो आपका एक भुजा ये हो गया, ये दूसरा हो गया, इनको ऐसे मिला दिया, ये सभी भुजाएं क्या हैं, ये भुजाएं आपकी बराबर हैं, क्योंकि ये समषटभुज है। ठीक है, और जब भुजाएं बराबर होंगी तो उसने कहा ए सी ई, पहले इसको नाम देते हैं ए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी ई और एफ ये आपका एक समषटभुज हो गया। इसमें ए सी ई इनको ऐसे मिला दिया गया, ए सी ई इनको ऐसे जो है मिलाया गया है। अब ये आपसे पूछा गया है ये कैसा होगा, त्रिभुज बना है लेकिन कैसा त्रिभुज होगा। अब साथियों ये ध्यान रखना, ये त्रिभुज हमेशा क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए ए और ए। अब जब ये ए है, ये ए है, तो इसके सम्मुख भुजा जो भी होगी, जितनी यहाँ पर होगी, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इनको मिलाने वाली भुजा ये भी क्या होगी, इसके बराबर होगी। ये भी ए, ये भी ए, तो ये जो भुजा होगी इनको मिलाने वाली ये भी क्या होगी, बराबर होगी। जब ये भुजा बराबर होगी तो फिर इसका मतलब ये सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर होगी। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। साथियों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।